हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री देखो इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर की जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे ना, ठीक है, तो इसमें से कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के सामने आएंगी। फॉर एग्जांपल के लिए पहले नंबर तो आर्ट एंड कल्चर भी आएगा। ठीक है जी। पहले क्या आएगा? आर्ट एंड कल्चर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो जी किसी हिस्टोरिकल किंग ने कुछ इंपॉर्टेंट काम किया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी ने कारपेट मेकिंग स्टार्ट करवाई होगी या किसी ने शॉल मेकिंग स्टार्ट कराई होगी, तो आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट यहाँ से निकल जाएगा आपका। दूसरा, इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का भी पार्ट आपका यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उन्होंने जो चीज़ें बनवाई होंगी आज वो हमारे लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए वो उन्होंने कोई पैलेस बनाया होगा। ठीक है जी। एग्जाम्पल के लिए उन्होंने कोई पैलेस बनाया होगा, तो पैलेस अगर उन्होंने बनाया होगा, ठीक है, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए आज के टाइम पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है और वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है। तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पढ़ने से पहले आज वैसे हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्सेज। वो है सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। कश्मीर हिस्ट्री को जानने के हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं, और मेनली ये सोर्सेज जो है वो हमने पढ़नी है बुक्स, वो पढ़नी है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स। बिकॉज जेके एस एस बी आपको ये पूछ देगा, बोलेगा जी बताओ राजधानी किसने लिखी है, कब लिखी है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, या फिर तारीख कश्मीर किसने लिखी है, मुल्फुजत तैमूरी किसने लिखी है। ठीक है, इस तरीके के आपको सवाल वो पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए। बट उसको पढ़ने से पहले आप मेरी बात एक समझ लें। देखो, एक है जी हमारे पास रीजन कश्मीर, दूसरा है जी हमारे पास रीजन जम्मू। ठीक है, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों, द ईयर वॉज 1846, 1846 तक, 1846 तक अगेन। ठीक है। कश्मीर का जम्मू से कोई लेना देना नहीं था, जम्मू का कश्मीर से कोई लेना देना नहीं था। सिंपल। कश्मीर की पॉलिटी जो थी वो अलग थी, मतलब वहाँ पे अलग राजा जो थे वो रूल कर रहे थे। जम्मू में भी कोई अलग ही राजा लोग रूल कर रहे थे। ठीक है नहीं। कश्मीर अगर आप रीजन देखेंगे तो कश्मीर रीजन में आप देखेंगे जब इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किंग्स जो थे, जैसे कि मौर्य, जैसे कि कुशान्स, उनका हमें जिक्र मिलता है कि उन्होंने कश्मीर पे भी रूल किया। लेकिन जम्मू की उतनी हिस्ट्री हमें पता नहीं लगती। ठीक है, पता नहीं लगती। और जम्मू की प्रॉपर हिस्ट्री आपके स्टार्ट देखो जी, 1846 वॉज द ईयर जब जम्मू और कश्मीर आपस में मिल जाएंगे। सर ऐसा क्या हुआ 1846 में कि जम्मू और कश्मीर आपस में मिल जाएंगे? और मिलेंगे कैसे? वो ऐसे मिलेंगे बिकॉज आप देखेंगे 1846 में होगा क्या। महाराजा गुलाब सिंह जो होंगे ना, महाराजा गुलाब सिंह, द फर्स्ट डोगरा किंग, डोगरा किंग ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो सिख अंपायर के अंडर काम किया करते थे पहले। ठीक है, सिख अंपायर के अंडर वो एक मिनिस्टर थे। देन सिख अंपायर के अंडर, ये सिख अंपायर क्या होगा, एक वॉर में अंग्रेजों से हार जाएगा। सिख अंपायर, ठीक है जी, लाहौर किंगडम अंग्रेजों से हार जाएगा। वो था एंग्लो सिख वॉर, वो था एंग्लो सिख वॉर। ठीक है जी। और हार जाने के बाद में ये जो सिख सिख अंपायर की जो पूरा का पूरा जो रीजन जो है जम्मू और कश्मीर पे सिख अंपायर रूल करता था। ठीक है, याद के लाहौर दरबार रूल करता था। तो वो क्या करेंगे, ये जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो है 1845-46 में ये वॉर हुई थी, 1845-46 तक जम्मू एंड कश्मीर जो है वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। सर उन्होंने, बिकॉज ब्रिटिशर ने पैसा मांगा कि भाई तुम हमसे हारे हो, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर वॉर पेनल्टीज ना लगाएं, ठीक है जी, और हम वॉर को रोकें, अदरवाइज हम मारेंगे तुम्हें, और अगर तुम रोकना चाहते हो तो वॉर ट्रीटी या पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ेगी। पीस ट्रीटी में 1.5 करोड़ रुपीस मांगे थे लाहौर दरबार से अंग्रेजों ने। तो 1.5 करोड़ जो है वो नहीं दे सकते थे, ना देना चाह रहे थे, कई सारे हिस्टोरिकल उसके एविडेंसेस बार भी हैं। तो उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर का इलाका किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। नाउ अंग्रेजों से किसने खरीद लिया? महाराजा गुलाब सिंह ने 75 लाख रुपीस। कितने? 75 लाख रुपीस में खरीद लिया। नाउ जम्मू के भी राजा, अभी तो महाराजा बन गए, जम्मू के रीजन के भी बन गए, कश्मीर रीजन के भी बन गए। तो जम्मू और कश्मीर दोनों ही महाराजा गुलाब सिंह के कंट्रोल में आ जाएगा। देन फिर आप देखेंगे महाराजा गुलाब सिंह, रणबीर सिंह, प्रताप सिंह, हरि सिंह, और देन इंडिया का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, 1846 से डोगरा सल्तनत रूल करना स्टार्ट करेगी, और 1846 से लेके आपकी 1947 तक ये रूल रहेगा। अराउंड आप बोल सकते हैं 100 साल तक ये रूल रहेगा। उसके बाद में ये इंडिया का पार्ट बन जाएगा, इंडिया का पार्ट बन जाएगा। वेरी सिंपल,
ये आपको पता है। चलो जी, हो गया। चलो अब हम पढ़ेंगे कश्मीर हिस्ट्री। पहले हम आप देखेंगे 1846 तक कश्मीर हिस्ट्री पढ़ेंगे, देन हम 1846 तक जम्मू की हिस्ट्री पढ़ेंगे अलग से, देन दोनों की कंबाइन हिस्ट्री एक साथ पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री होगी वो, ठीक है। चले जी, स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। नंबर 1 तो हम देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री बिहाइंड नेम ऑफ कश्मीर। देखो कश्मीर पढ़ रहे हैं तो हमें पहला नंबर ये पता होना चाहिए कि कश्मीर का नाम जो है ये किस तरीके से पड़ा। कोई भी चीज़ है उसके पीछे के नाम की तो कोई हिस्ट्री होगी ना, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे ये कश्मीर जो नाम है ये किस तरीके से पड़ा। देखो दोस्तों क्या है, एज पर एक किताब है हमारे पास राज तरंगनी, ठीक है, राज तरंगनी, ठीक है। सबसे ऑथेंटिक किताब कश्मीर हिस्ट्री को जानने के लिए यही मानी जाती है। अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे। इसके हिसाब से आप कहते हैं कि कश्मीर जो थी ना, कश्मीर जो था ये एक लेक हुआ करती थी। कश्मीर क्या हुआ करती थी, एक लेक, और इस लेक का नाम होता था सतीसर लेक। सुनते जरा बड़े ध्यान से, इस लेक का नाम क्या होता था, सतीसर लेक, ठीक है जी। अब ये सतीसर लेक जो थी, देखो कश्मीर पूरी की पूरी लेक है, बिकॉज अगर आप कश्मीर देखोगे तो कश्मीर आपका ग्रेटर हिमालयास और मिडल हिमालयास के बीच के रीजन का जो वैली रीजन है इसे हम कश्मीर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरी की पूरी क्या थी, एक लेक थी, ठीक है जी। और लोग जो थे इन स्लोप्स के ऊपर रहा करते थे, सपोज, ठीक है, ऐसा माना जाना है। इस लेक के अंदर, सतीसर लेक के अंदर एक शैतान आता है, शैतान, ठीक है जी, शैतान जिसका नाम है जलोड़ बोआ, जलोड़ बोआ, ठीक है, एक शैतान है, ठीक है जी। ये शैतान क्या करता है, लोगों को परेशान करता है, बहुत ज़्यादा परेशान करता है उनको, ठीक है। अब ये लोग जो हैं, पास में एक ऋषि होते हैं, एक संत होते हैं, बड़े पूजा पाठ करने वाले भगवान के भक्त जो होते हैं। इन ऋषि का नाम था ऋषि कश्यप। क्या नाम था, ऋषि कश्यप, ठीक है जी। देन लोगों ने इनसे रिक्वेस्ट की कश्यप साहब से कि जनाब आएंगे, हमें बहुत परेशान करता है जो लॉर्ड बोआ, तो आप प्लीज़ सर कुछ ना कुछ हमें रेस्क्यू करें, यहाँ से इससे बचाएं। देन बोला जी, जो ऋषि कश्यप जो है इन्होंने प्रेयर की है भगवान से, ठीक है जी। देन भगवान जो थे उन्होंने एक बोर का रूप लिया, बोर, बोर समझते हैं, बोर होता है आपका वाइल्ड पिग, वाइल्ड पिग, ठीक है जी, बोर, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं, वरहा, ठीक है। उस बोर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वरहा, ठीक है, वरहा। देन बोर जो है इसके आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे वो दांत निकले होते हैं, बहुत नुकीले दांत, शार्प तीत होते हैं इसके, ठीक है, शार्प, इतने शार्प के किसी चीज में भी ये सुराख इस तरीके से निकाल दे, ठीक है। देन बोलता है ये जो लेक था, ये पूरा का पूरा जो लेक था, देन भगवान जो है बारामुल्ला की तरफ से पहाड़ में, आप देखें आज भी झेलम जहां से निकलती है, एग्जिट लेती है, वो एक ओपनिंग है लेक में, ये एक ओपनिंग थी, यानी कि ये पहाड़ में उन्होंने अपना वो जो है एक ओपनिंग बना दी अपने मुंह से वरहा के रूप में, ठीक है। और यहाँ से जो पानी था ये ड्रेन हो गया, और साथ में जो शैतान था ये भी साथ में ड्रेन हो गया, मे बी सरपेंट वगैरह कोई आपका होगा, ठीक है, सांप के रूप में होगा, तो ये ड्रेन हो गया, और लोग जो हैं ये बड़े खुश हो गए, वो लोग ठीक हो गए और कोई परेशानी नहीं है। और लोगों ने इस जगह का नाम रख दिया कश्यप मर, कश्यप मर। और कश्यप मर से ये टाइम जो है आपका कश्यपपुरा भी बना, कश्यपपुरा, कश्यपपुरा, ठीक है नहीं, ये नाम। तो एक तो ये आपका ये हो गया, ठीक है, ये हो गया द लैंड ऑफ ऋषि कश्यप या कश्यपमर, कश्यपपुरा एक, ठीक है। दूसरा ये भी है, बोलते जी कश्मीर जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है, एक है का एंड दूसरा है शमीरा, ठीक है जी, का एंड शमीरा, संस्कृत वर्ड। का मतलब है जी वाटर, का मतलब है वाटर, शमीरा का मतलब है डेसिकेट, शमीरा का मतलब है डेसिकेट, और टू ड्राई अप, और टू ड्राई अप। देखो जब भगवान ने एक ओपनिंग बनाई और ये सारा का सारा लेक का पानी ड्रेन हो गया, तो लेक जो थी वो ड्राई अप हो गई, वो उसका पानी डेसिकेट हो गया, तो ड्रेन हो गया, तो उसके बाद जो जमीन अमर्ज हुई उसको बोला काश्मीरा, ठीक है जी, वो ज़मीन जो पानी के ड्रेन होने के बाद में दिखी, और विद टाइम ये काश्मीरा जो है वो कश्मीर बना, ठीक है। ये दो डिफरेंट जो आपके बोल सकते हैं कि कहानी है बिहाइंड द नेम ऑफ कश्मीर, ये बात आप थोड़ा सा याद करेंगे। चले देख लेते हैं। एज पर द ट्रेडिशन कश्मीर ड्राइव इज नेम, इट्स नेम ही लिख दिया यहाँ पे, फ्रॉम द सेंट कश्यप, ठीक है जी,
हु लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ माउंटेन कॉल्ड सतीसर लेक। ठीक है जी, चलो जी, सतीसर लेक, और ये माउंटेन लेक के बैंक पे, ये लेक जो थी उसके बैंक पे किनारे पे रहते थे। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण, नीलमत पुराण के हिसाब से, सॉरी मैंने राजतरंगिणी बोल दिया, नीलमत पुराण, ठीक है। नीलमत पुराण अगर आप देखेंगे, ये भी अगर आप सबसे पुराने अगर आप लिटरेचर इंडिया का देखते हो तो वो आपको वेद मिलते हैं। इन वेद के बाद में, उसके बाद में जो लिटरेचर लिखा गया वो पुराण थे, आप समझ रहे, ठीक है। आप ये क्या बोलते हैं, द वैली वॉज ओरिजिनली ए ह्यूज लेक, बड़ी लेक थी, जिसमें एक डेमन, एक शैतान था जो लॉर्ड बोवा टॉर्चर पीपल लिविंग द माउंटेन स्लेब्स के आसपास रहते थे, उनको परेशान करता। ऋषि कश्यप केम टू रेस्क्यू ऑफ द पीपल परफॉर्मिंग हार्ड पेनिंस, उन्होंने वहां पे तपस्या की, एंड गॉड कट द माउंटेन नियर वारामुल। वारामुल, आज का वारामुल क्या है, बारामुल, ठीक है जी, बारामुल्ला। तो बारामुल्ला से वरहा, वरहा मैंने बता दिया ना आपका, वरहा के रूप में वाइल्ड बोर, वाइल्ड पिग के रूप में आया और उसको वहां से ओपनिंग कर दी। द लेक वॉज ड्रेन्ड, पानी निकल गया। लैंड अपियर, डेमन वॉज किल्ड, देन उसको मारा, डेमन को, ठीक है जी, मारा होगा या वो भी ड्रेन हो गया होगा, वट एवर जो भी है, ठीक है। एंड द पीपल नेम द वैली एज कश्यपमर और कश्यपुरा, एंड कश्यपुरा विद टाइम बिकेम कश्मीर, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे दो वर्ड और हैं, का मीन्स वाटर, शमीरा मीन्स ड्राई अप, टू डेसिकेट, ड्रेन हो जाना, ये होगा, ठीक है जी। कश्मीर हमें पता लग गया। डिफरेंट कंट्री के लोगों ने, देखो कश्मीर में तो टाइम टू टाइम बड़े सारे जोग्राफर्स जो हैं या फिर धार्मिक पिलग्रिम्स, बुद्धिज्म को स्टडी करने के लिए टाइम टू टाइम लोग आते हैं। आपने नाम सुना होगा, यूएन सेंग का नाम सुना होगा आपने, ठीक है जी। देन आपने यूएन सेंग के बाद में आपने जैसे कि चाइनीज़, मेरे को कोई नाम नहीं याद आ रहा, यूएन सेंग तो फेमस है, इसके अलावा और भी हैं, अभी हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो ये जब आए, इन्होंने जो देखा वो लिखा, देन कश्मीर को डिफरेंट नाम से बुलाया, डिफरेंट नाम से बुलाया। जैसे कि देखिए, ग्रीक जो लोग थे, फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर ग्रीक था, वो आया, उसका पोरस के साथ लड़ाई हुई, ठीक है, तो उसने इस इलाके को जिस नाम से बुलाया, ग्रीक हिस्टोरियंस ने, उन्होंने बोला कैस्पीरिया। क्या बोला, कैस्पीरिया। यूएन सेंग जो है उसने बोला कीपिन, कीपिन, और चाइनीज में इसको कश्मीलो के नाम से भी जाना गया है, कश्मीलो, कश्मीलो, कीपिन, कश्मीलो इन चाइनीज। और कश्मीरी लोकल पीपल यानी कि हमारे जो लोग हैं वो काशिर के नाम से भी जानते हैं, काशिर, कौशुर, ठीक है, ये भी नाम से जानते हैं, कि डिफरेंट नेम्स हो। तो आपको पूछेगा, बोलेगा कश्मीर को बताओ ग्रीक लैंग्वेज में किस नाम से जानते हैं, तो आप बोलेंगे कैस्पीरिया, ठीक है जी। या फिर काश्मीलो जो है ये कौन सी भाषा में हम कश्मीर को बुलाते हैं, तो आप बोलेंगे जी कश्मीलो जो है वो चाइनीज़ है, कैस्पीरिया जो वो ग्रीक है, काशिर लोकल ही लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज में ही हम बोलते हैं। तो ये था नाम का ओरिजिन, किस तरीके से ये नाम आया और डिफरेंट नेम्स। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, ठीक है, छोटे, जल्दी खत्म हो जाएगा। सोर्सेज मतलब अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आपके पास कोई ना कोई सोर्स तो होगा ना, ठीक है जी। अब आपके पास सोर्स जो हैं वो कई तरीके के हो सकते हैं। ज़्यादातर सोर्स आपके, आप बोलेंगे या तो लिटरेरी हैं या वो नॉन लिटरेरी हैं। सिंपल, लिटरेरी का मतलब जी बुक्स, जो लिखी गई बातें हैं, जब आप लिखोगे, पुरानी उस टाइम पे किसी ने कोई किताब लिखी होगी, उसको पढ़ के आपको पता लगेगा हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक। दूसरा नॉन लिटरेरी भी जो आपके हैं वो बुक्स के अलावा चीज़ें होती हैं, बुक्स के अलावा चीज़ें होती हैं। वो बुक्स में मान लो जी कोई पुराना मॉन्यूमेंट है, कोई बिल्डिंग मिल गई है, ठीक है जी, तो कार्बन डेटिंग से ये पता लगा जाएगा कितने साल पुराना है, किस किंग ने बनाया, ऑन एंड राउंड पता लगेगा। देन आपकी कोई कॉइन्स है, ठीक है जी, देन आपके कोई कॉपर प्लेट है, कोई टेम्पल है, इससे भी आपको पता लग जाएगा। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इन लिटरेरी बुक्स के ऊपर है, बुक से ही आपको सवाल पूछेंगे। जब भी कश्मीर हिस्ट्री का जिक्र आए, आपको एक किताब आपके जहन में सबसे पहले आनी चाहिए, वो है राज तरंगनी, राज तरंगनी, वेरी इंपॉर्टेंट, राज तरंगनी, ठीक है। अच्छा, उससे पहले बोल रहा है ये जो बुक्स हैं आपकी, इसको भी आप कई कैटेगरीज में रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि इंडिजीनियस लिटरेचर, इंडिजीनियस लिटरेचर मतलब उस टाइम पे वहीं पे लिखने वाली किताबें, वहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये जो लिखी ना राज तरंगनी, तो वो इंडिजीनियस पीपल हैं, मतलब कश्मीर के ही लोगों ने जो आपकी जो किताबें लिखी वो। दूसरा पर्शियन हिस्टोरिकल लिटरेचर,
पर्शियन हिस्टोरिकल लिटरेचर, पर्शिया का भी आप देखेंगे टाइम टू टाइम इन्फ्लुएंस रहा है। तो वो जो पर्शिया से डिफरेंट आप कह सकते हैं कि लोग आए, इन्वेडर्स आए, उनके साथ जोग्राफर्स आए, हिस्टोरियंस आए, उन्होंने कई किताबें लिखी। ठीक है जी। देन आपके इंडियन हिस्टोरिकल वर्क, इंडियन हिस्टोरिकल वर्क आप देखेंगे क्या है, जो इंडियन किंग्स ने इनके टाइम पे लिखे गए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अकबर के दरबार में एक बंदा है अबू फजल, अबू फजल, ठीक है, अबू फजल किताबें लिखेगा, ठीक है, तो वो इंडियन आपका इंडियन सोर्स हो जाएगा। देन कुछ फॉरेन अकाउंट्स, फॉरेन अकाउंट जैसे कि आपके चाइनीज़ हैं, जैसे कि आपके ग्रीक हैं, वो आर्कियोलॉजिकल एंड न्यूमिस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल मतलब वही आपकी कोई बिल्डिंग मिल रही है, कोई मॉन्यूमेंट मिल रहा है। ट्रेडिशन एंड फोकलोर जो कहीं पे नहीं लिखेगी बट लोग बोलते आ रहे हैं, इनसे भी हमें हिस्ट्री का पता लगता है। मेनली हमारा फोकस किताबों पे होएगा, कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट किताबें हम देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और सम टाइम्स मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। ठीक है, चलो जी। नंबर 1 किताब, ठीक है, नीलमत पुराण। नंबर 1 किताब नीलमत पुराण। सवाल नंबर 1, अर्लीस्ट रिटन रिकॉर्ड अबाउट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर आपको कहाँ पे जिक्र मिलेगा? नीलमत पुराण पे। ठीक है जी। पुराण, नीलमत पुराण एक नाम है, इसके अलावा और कई तरीके के पुराण से, ठीक है जी। ये बेसिकली ये हिंदू रिलीजन से जुड़ी हुई ये किताबें हैं, आप मैं आपको बता दूं, ठीक है। बिकॉज अर्लीस्ट नोन लिटरेचर इंडिया में हिंदू लिटरेचर ही हुए। फॉर एग्जाम्पल के लिए वेद्स हैं, उपनिषद हैं, देन एपिक्स है, रामायण है, ठीक है, रामायण है, देन महाभारत है, महाभारत, ठीक है। तो इन टाइम पे भी डिफरेंट एरियाज का मेंशन जो है वो इन किताबों में आया है डिफरेंट नेम्स के साथ, वही हम देखेंगे। तो नीलमत पुराण के हिसाब से क्या है हिस्ट्री, थोड़ी ये समझ लेते हैं। देखो नीलमत पुराण क्या बोलता है, ठीक है। नीलमत पुराण इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। इट टेल्स अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर ऑन द प्री राजतरंगिणी एरा। ठीक है जी। राजतरंगिणी लिखने से पहले, जहां तक राजतरंगिणी ने जहां से शुरू किया वो तो ठीक है, लेकिन उसके पहले की हिस्ट्री हमें कहां से पता लगती है? वो नीलमत पुराण से पता लगती है। अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराण द वैली वॉज ओरिजिनल ह्यूज लेक, ये हम पढ़ चुके, ठीक है जी। चलो जी, नीलमत पुराण के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, नाग ट्राइब के जो लोग थे वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। वेरी इंपॉर्टेंट, बोरा सबसे पहले यहाँ पे रहने वाले जो लोग थे, कश्मीर में रहने वाले जो लोग थे, वो नाग वंश के लोग थे, नाग ट्राइब के लोग थे। उस टाइम पे तो सारे ट्राइब्स ही होते थे ना, ट्राइबल एयर, तब सब लोग ट्राइबल ही होते थे तब, ठीक है जी। नोमैडिक लोग ही हो रहे हैं आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो ट्राइब थी वो कौन सी थी? वो थी नाग ट्राइब, वो है नाग ट्राइब। अभी भी आपको कई रीजन्स में, जम्मू एंड कश्मीर के रीजन्स में ऐसे आपको लोग देखने को मिल जाएंगे, दोज हु आर द वर्शिपर्स ऑफ द सर्पेंट्स, नाग की जो पूजा करते हैं, ठीक है। चलो जी, तो अर्लीस्ट, पहला अर्लीस्ट नोन सोर्स कौन सा है? नीलमत पुराण। नीलमत पुराण के हिसाब से सतीसर लेख। नीलमत पुराण के हिसाब से पहले सबसे इनहेबिटेंट्स कौन थे? नागवंश के लोग, नाग ट्राइब के लोग। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए सोर्स है वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, राजतरंगिणी का मतलब है रिवर ऑफ द किंग्स। राज, राज, राज या फिर राजा, राजा तरंगिणी भी बोल सकते हैं, ठीक है। राजा आपको पता है मतलब किंग्स, तरंग, तरंग समझते हैं मतलब रिवर को बोलते हैं तरंग, ठीक है थी। तो रिवर ऑफ द किंग, ये भी आपको पूछेगा व्हाट डज राज तरंगिणी मीन? तो रिवर्स ऑफ द किंग्स या फिर रिवर ऑफ द किंग्स, ठीक है जी। नाउ इसके ऑथर कौन है? नीलमत पुराण का ऑथर आपको नहीं पता कौन है, ये भी याद रखना। आप ये भी सवाल पूछते हैं सर ये किसने लिखा? कई किताबें हैं हमें पता ही नहीं वो किसने लिखे। फॉर एग्जाम्पल के लिए वेद लिखे होंगे, किसी न किसी इंसान ने लिखे होंगे, बट हमें नहीं पता वो किसने लिखे हैं। तो नहीं पता तो भाई नहीं पता, आप क्या करें उसमें, ठीक है। चलो जी, राजतरंगिणी कौन लिखते हैं? वो लिखते हैं कल्हन या कल्हाना भी बोलते हैं इनको, कल्हन या कल्हाना, ठीक है। अब ये कौन बंदे हैं? ये एक कोर्ट पोइट है, एक दरबार के कवि हैं। आप बोलोगे सर कोर्ट पोइट है तो कोई ना कोई राजा के कोर्ट पोइट होंगे। जो राजा के कोर्ट पोइट है उनका नाम है जया सिम्हा। क्या नाम है? जया सिम्हा, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे लिखाता हूँ, राज तरंगिणी, ठीक है जी। राज तरंगिणी रिटन बाय पंडित कल्हन। किसने लिखा?
पंडित कल्हन या पंडित कल्हाना, ठीक है नहीं। नाउ कब लिखी? 1149 और 50 के बीच में ये किताब इन्होंने लिखी। किसके कोर्ट पोइट थे? जया सिम्हा के कोर्ट पोइट थे। अब जया सिम्हा किस डायनेस्टी को बिलोंग करता था? लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। ये अभी आएगा आगे आगे जैसे आप चलेंगे तो ये जिक्र आएगा, लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ठीक है जी। पंडित कल्हन ने लिखी, जया सिम्हा का कोर्ट पोइट थे, जया सिम्हा लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करता था, ये याद रखेंगे। ओरिजिनल जब राजतरंगिणी लिखी गई, इट वाज रिटन इन संस्कृत। इस टाइम पे जो लैंग्वेज चलती है कश्मीर में वो संस्कृत ही है। जब मिडीवल कश्मीर में आप पहुंचोगे, ठीक है जी, अराउंड आप 1300-1400 के आसपास जब पहुंचोगे या फिर 1200-1300 के आसपास पहुंचोगे, आप देखेंगे तब इस्लामिक किंगडम्स बनेंगे। शाह मीरी डायनेस्टी एक फेमस डायनेस्टी बनेगी और वो जो कोर्ट अपनी लैंग्वेज यूज करेंगे वो पर्शियन लैंग्वेज यूज करेंगे। कौन सी लैंग्वेज? पर्शियन लैंग्वेज यूज करेंगे, ठीक है। तो पर्शियन लैंग्वेज जब वो यूज करेंगे देन उसके बाद में बाकी आप बोल सकते हैं कि लैंग्वेजेस स्टार्ट होंगी या उर्दू स्टार्ट होगी, ठीक है। बट पहले जितने भी टेक्स्ट लिखे गए वो संस्कृत में लिखे गए और राजतरंगिणी भी संस्कृत में लिखी गई, ठीक है नहीं। देन शाह मीरी डायनेस्टी में एक बहुत जबरदस्त रूलर होंगे जिनका नाम है ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है जी। ये लेजेंडरी किंग हुए, इनको अकबर ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, इस किताब को पर्शियन में ट्रांसलेट कराते हैं, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन क्या करते हैं, पर्शियन में ट्रांसलेट कराते हैं। कौन सी लैंग्वेज में? पर्शियन में ट्रांसलेट कराते हैं और ट्रांसलेटर का नाम है मुल्ला अहमद। मुल्ला अहमद याद रखना, मुल्ला अहमद इनको क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। ज़ैनुल आबिदीन और भी कई सारी किताबें ट्रांसलेट, महाभारत, रामायण, ये सारी की सारी किताबें ट्रांसलेट करते हैं। ही वॉज अ लिबरल टॉलरेंट रूलर, ठीक है जी, जबरदस्त रूलर है वो, ठीक है। चलो जी, मुल्ला अहमद। देन एक अंग्रेज को भी कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी थी, एक अंग्रेज भी इसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं और वो है, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने वाला जो बंदा है वो है एस्टीन। वो कौन है? एस्टीन, ठीक है। तो आपको ये दो नाम याद रखने, पर्शियन में करने वाला मुल्ला अहमद, इंग्लिश में करने वाला एस्टीन। एस्टीन एक आप कह सकते हैं ब्रिटिश अफसर है, ठीक है। और किसके ऑर्डर पे पर्शियन में हुई? किंग ज़ैनुल आबिदीन, बड़ शाह इनको बोला गया। आपको पता लगेगा क्यों बड़ शाह इनको बोला। ये है राजतरंगिणी, ये है राजतरंगिणी। नाउ देखते हैं, चलो जी। ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ जया सिम्हा, जो लोहारा डायनेस्टी को बिलोंग करता था। राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय द मुल्ला अहमद ऑन द एडवाइस ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ज़ैनुल आबिदीन। राजतरंगिणी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश बाय एस्टीन, डेट बिल्कुल नहीं याद करनी है आपको। अकबर के टाइम पे अबू फजल उनके जो कोर्ट पोइट थे वो भी कुछ राजतरंगिणी के वर्सेस कुछ चीजें अपनी किताब ऐने अकबरी में मेंशन करते हैं। चलें जी, और देखें पहले ये किसने लिखी? कल्हन ने लिखी ना भाई। कल्हन जब तक जिंदा रहा उस टाइम तक उसने हिस्ट्री लिखी, ठीक है जी। देन कल्हन साहब मर गए और उसके आगे की हिस्ट्री उनके एक शिष्य हैं, उनके एक स्टूडेंट हैं, वो लिखते हैं, जिनका नाम क्या है? जॉन राज या जॉन राजा। तो कल्हन वर्क टेकन अप बाय जॉन राजा। जॉन राजा के बाद उनके आगे स्टूडेंट्स श्रीवास, देन उसके बाद में शुक या शुक्का भी बोल सकते हैं, शुक एंड शुक्का। तो आप कह सकते हैं राजतरंगिणी को लिखने वाले डिफरेंट हिस्टोरियंस हैं। सबसे ज्यादा पंडित कल्हन है, देन जॉन राजा, देन श्रीवास, देन शुक। ये चार बंदों ने राजतरंगिणी लिखी है टिल द अकबर, टिल द रूल ऑफ अकबर। और उसके बाद तो वैसे ही बड़े सारे सोर्सेज हमारे पास हैं। ये हो गया हमारा। चलो जी, अब कुछ पर्शियन लिटरेचर अगर आप देखेंगे तो कुछ किताब हैं, बस आपको नाम याद रखना है किसने लिखी है। पहला है तारिक कश्मीर। तारिक कश्मीर रिटन बाय मलिक हैदर। मलिक हैदर, मलिक हैदर कौन है? एक कश्मीरी नोबलमैन, एक आप कह सकते हैं कि अफसर रैंक का बंदा है। इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक, एक डायनेस्टी रूल करेगी कश्मीर में जिनको हम चक रूलर्स बोलते हैं। आपने फेमस नाम सुना होगा यूसुफ शाह चक, हब्बा खतून इनकी वाइफ, आपको लग जाएगा पता अगर नहीं पता तो, ठीक है। चलो जी, ये लिखते हैं नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू 1617, 1617 तक की हिस्ट्री ये लिखते हैं। मलिक हैदर इनका नाम है, दरबारी हैं यूसुफ शाह चक के दरबार के, ठीक है। नेक्स्ट, वक्त ए कश्मीर। वक्त ए कश्मीर, वक्त ए कश्मीर लिखते हैं मोहम्मद आजम कोल 1748 के आसपास,
ठीक है जी। और ये लिखते हैं अकाउंट ऑफ ग्रोथ ऑफ रिलीजियस कॉन्शियसनेस अबाउट सोशल ट्रेंड्स लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स। तो मुगल्स के अंडर क्या क्या चीज़ें हुई, क्या काम हुए, वो लिखते हैं आपके मोहम्मद आजम कोल अपनी किताब वक्त ए कश्मीर। ठीक है जी। नेक्स्ट, मुख्तसर तारीख कश्मीर, एक है आपका ऊपर तारीख कश्मीर मलिक हैदर, ये है मुख्तसर तारीख कश्मीर, वो है पंडित बीरबल कचरू, पंडित बीरबल कचरू। ठीक है जी। तो ऐसे ही याद कर लें यार, बीरबल 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 अकबर को हर परेशानी से मुक्त कर देता था ना, अकबर का आपको पता है सलाहकार था, तो अकबर उसको मुक्त कर देता था। भाई आपने ना सजेशन दे के मुक्त करता था अकबर, भाई टेंशन में होता था, इसने आकर सजेशन देना, अकबर की टेंशन खत्म, मुक्ति टेंशन से। तो मुख्तसर तारीख कश्मीर कौन लिखते हैं? पंडित बीरबल कचरू। और ये वो नहीं है ये, ठीक है, वो नहीं है, ये कश्मीरी ही है, समझ गए। चले जी। इट गिव्स अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर अंडर मुगल्स, अफगान्स एंड सिक्स के अंडर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में आपको ज़रा सा बताते हैं। नेक्स्ट है तारिक हसन, तारिक हसन किताब का नाम है, और नाम से ही आपका राइटर भी है सेम ही, पीर हसन शाह। ठीक है जी। और बोलते हैं ये मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव डिटेल है, जितने भी आपके पर्शियन वर्क्स हैं, इंडिजीनियस लोकल कश्मीरी वर्क्स जो पर्शियन लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है जी, कश्मीर हिस्ट्री के। चलो ये भी अर्लीस्ट टाइम टू द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी के आसपास ये आपको हिस्ट्री में लेके आते हैं, तारीख हसन। कुछ इंडियन वर्क्स देखेंगे जैसे कि जफरनामा, ठीक है, जफरनामा रिटन बाय शरीफुद्दीन जास्ती। ठीक है जी। इट शो रिलेशनशिप बिटवीन सिकंदर ऑफ कश्मीर एंड तैमूर। आप देखेंगे तैमूर एक सेंट्रल एशियन इन्वेडर है जो इंडिया में इन्वेड करेगा, इंडिया में घुसपैठ करेगा 1398 में। इस तैमूर के रिलेशन कश्मीर के किंग सिकंदर के साथ कैसे थे? ठीक है, ये सिकंदर आप अलेक्जेंडर मत समझ लेना, ये सिकंदर शामिरी डायनेस्टी का रूलर है, ठीक है, उसके साथ आपको बताएगा। ठीक है, चलो जी। नेक्स्ट है आपके पास अकबरनामा, एज नेम इज सजेस्टिंग। अकबरनामा एक फेमस किताब है, अबू फजल लिखते हैं। ये बायोग्राफी है, बेसिकली किसकी बायोग्राफी लिखते हैं? अकबरनामे में अकबर की। और उसी में ये जिक्र आपका थोड़ा सा आएगा हिस्ट्री के बारे में, देन जोग्राफी के बारे में, कुछ यूनिकनेस कश्मीर के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, एग्रीकल्चर, देन इंडस्ट्रीज, इकोनॉमिक कंडीशन अंडर शामिरी किंग्स एंड मुगल रूलर्स। ठीक है जी। चलो जी। नेक्स्ट है तुजुक जहांगीरी एंड जन्नत उल फरदोस, जन्नत उल फरदोस। ये किताबें लिखते हैं एम्परर जहांगीर, मुगल बादशाह जहांगीर, ये खुद लिखते हैं। इनको कश्मीर के साथ बहुत प्यार भी था, डिफरेंट गार्डन्स भी बनवाते हैं और उसके बारे में ये लिखते हैं। ठीक है, चलो जी। नाउ कुछ फॉरेनर्स के अकाउंट, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पहला अकाउंट है जुआनजैंग। जुआनजैंग, जुआनजैंग कौन लिखता है? युएनसेंग। युएनसेंग कौन है? चाइनीज ट्रेवलर है। ठीक है, ये कारकोटा डायनेस्टी के किंग आएंगे, एक दुर्लभ वर्धन, वो जब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब आपको पता लगेगा। देन तारिक हिंद अल बेरूनी, तारिक हिंद अल बेरूनी ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस मुरक्राफ्ट, द जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरीज फ्रेडरिक के बारे में, वैली ऑफ कश्मीर वॉल्टर लॉरेंस ने लिखा, लैंड ऑफ लामास अलेक्जेंडर कनिंघम, मुल्फुजत तैमूरी। ठीक है जी, ये तैमूर खुद लिखता है अपनी बायोग्राफी में कि वो सिकंदर के साथ उसकी मुलाकात होनी थी, हो नहीं पाती है, उसके बारे में ये बंदा बात लिखता है। नाउ आप बोलेंगे सर ये याद कैसे करें इतने सोर्सेस? मैं तो बोलूँगा आपको वैसे इतना ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल। ये सर याद कैसे करें? याद नहीं करें, एक नज़र आप इसको देखें, ज़्यादा रटने की आपको इसको ज़रूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज आप याद कर लें। ठीक है जी, चलो जी। और वैसे भी जब हम इसके एमसीक्यूज वगैरह डिस्कस करेंगे उसमें आपकी तैयारी हो जाएगी। आपको नीलमत पुराण याद रखना है, देन आपको राज तरंगनी याद रखनी है, देन फेमस आप अकबरनामा याद कर लें, मुल्फुज़त तैमूरी याद कर लें, तुजुक जहांगीरी याद कर लें। ठीक है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट तो कम से कम आप इसके सोर्सेज जो है वो याद कर लें। ठीक है जी। आएगा तो आपको पता है एक ही सवाल, और बड़ा कम आता है यहाँ से सवाल, ज़्यादातर आपको सवाल नहीं आता, बिकॉज और बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है जहाँ से आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो जी। अब आपसे मैं कुछ एक दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। चलो जी। हु रोट राज तरंगनी? हु रोट राज तरंगनी? शाबाश। आप बोलेंगे सर कल्हण ने। राज तरंगनी वॉज ओरिजिनल रिटन इन विच लैंग्वेज?
आप बोलेंगे सर संस्कृत। एज पर राजतरंगिणी या नीलमत पुराण, नीलमत एज पर नीलमत पुराण कश्मीर वॉज ए लेक, क्या लेक का नाम है? सतीसर लेक, सतीसर लेक। ठीक है जी। चले जी, कौन से ऋषि जो है उनके नाम के ऊपर कश्मीर का नाम है? तो आप बोलेंगे ऋषि कश्यप के नाम पे। ठीक है, ऋषि कश्यप के नाम पे। ठीक है जी। देन उसके बाद हम देखेंगे कैस्पीरिया कश्मीर को बुलाया गया किस लैंग्वेज में? किस लैंग्वेज में कैस्पीरिया बुलाया गया? तो आप बोल देंगे सर ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है जी। कीपिन, कीपिन किस लैंग्वेज में बुलाया गया? तो आप बोलेंगे सर ये बुलाया गया चाइनीज में। कश्मीलो भी चाइनीज में। ठीक है जी। चलिए जी, ज़ुआनज़ैंग किसकी किताब है? आप बोलेंगे सर ह्यूआनसांग की किताब है। ठीक है जी। तारिके हिंद, तारिके हिंद, तारिक हिंद लिखी है अल बेरूनी ने, अल बेरूनी। ठीक है जी। चलो जी, तारिके कश्मीर मलिक हैदर। मुख्तसर तारिके कश्मीर, मुक्ति दे दी ना, पंडित बीरबल, बीरबल कचरू ने, बीरबल कचरू ने। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ ये इंपॉर्टेंट याद कर लें। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।